चलिए औसान माता की कथा शुरू करते हैं। बोलिए औसान माता की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में बहुत ही खुशियां थी, लोग बहुत सुखी थे। लेकिन राजा को कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी थे। एक दिन की बात है कि नगर में एक मदारी आया। तो राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े हुए थे। तो उन्होंने देखा कि मदारी बंदर और बंदरिया का नाच दिखा रहा है। वह मदारी बंदर बंदरिया से कहता, कभी कहता सो जाओ, कभी कहता उठ जाओ, कभी कहता नाचो तो वो बंदर नाचने लगता, कभी कहता खाओ तो बंदर खाने लगता। ये सब देखकर रानी को बड़ा ही अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत राजा से कहा कि राजा साहब, मैं अकेले पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा दिन नहीं कटता है। आप ऐसा करिए कि मेरे लिए एक बंदर ही ले लीजिए। तो राजा ने कहा कि बंदर लेकर तुम क्या करोगी? तो रानी ने कहा कि क्यों ना इस मदारी का ही बंदर ले लिया जाए। और राजा ने मदारी से बंदर लेने की बात कही। तो मदारी ने कहा कि राजा साहब, मेरे पास तो रोजी रोटी के लिए और कोई साधन ही नहीं है। मैं तो इन्हीं बंदरों का तमाशा दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अगर ये बंदर मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं भोजन कैसे करूँगा? किस प्रकार से मैं अपनी जीवनचर्या चलाऊंगा? ये सुनकर राजा ने कहा कि मदारी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा, लेकिन तुम बंदर मुझे दे दो। अगर तुम चाहो तो तुम मेरा राज भी ले सकते हो, मैं तुमको घर भी दे दूंगा, सोना चांदी भी दे दूंगा, लेकिन तुम उसके बदले ये बंदर मुझे दे दो। ये सुनकर मदारी को बड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा कि मैं तो पूरा दिन कड़ी मेहनत करता हूँ और फिर भी इतना धन मुझे नहीं मिल पाता, क्यों ना मैं अपने बंदर को बेच दूं और ढेर सारा धन राजा से ले लूं। यही सोचकर उस मदारी ने अपने बंदर को राजा को बेच दिया। अब राजा ने बंदर खरीद दिया और रानी को दे दिया। अब रानी अपना पूरा दिन उसी बंदर के साथ बिताती और पूरा दिन खुश रहती। कभी उस बंदर को नहलाती धुलाती, बाल खींचती, उसको खाना खिलाती, बच्चों की तरह उसका पालन पोषण करने लगी। अब राजा भी निश्चिंत हो गए, राजा को भी रहा है, ये सोचकर राजा भी निश्चिंत हो गए। लेकिन रानी तो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। एक दिन उन्होंने बंदर को नहलाया, क्रीम पाउडर लगाया, पूरी तरह से बंदर को तैयार किया, बंदर को खाना खिलाया, लेकिन रानी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो खुशी रोज रानी के चेहरे पर हुआ करती थी। ये देखकर बंदर ने पूछा कि रानी साहब, आपको क्या परेशानी है? आप आज इतनी दुखी क्यों हैं? तो रानी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बंदर नहीं माना। बंदर के आग्रह करने पर रानी ने कहा कि मेरे पास इतना धन दौलत है, इतना सोना चांदी है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे बाद मेरा राजपाट कौन संभालेगा? इसी की मुझे चिंता सताए जाती है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे एक संतान नहीं है। तो बंदर ने कहा, रानी साहब, आप चिंता मत करिए, आपने मुझे पाला है, इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे से मेरा ध्यान रखती हैं, तो मैं आपको बालक जरूर दूंगा। ये सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने कहा, तुम मुझे बालक कैसे दोगे? तो बंदर ने कहा कि जो मैं कहूँ तुम वैसा वैसा करती जाना, तो मुझसे कोई सवाल मत करना। ये सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन बंदर के आग्रह करने पर रानी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी और तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। फिर क्या था, बंदर ने राजा से जाकर कहा कि राजा साहब, रानी तो गर्भ से है, रानी पेट से है। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। राजा ने कहा, अरे वाह बंदर, तुमने तो मुझे आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बंदर ने कहा कि आप अभी इतना ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि अभी आप रानी से नहीं मिल पाएंगे। तो राजा ने कहा, क्यों, मैं रानी से क्यों नहीं मिल सकता? तो बंदर ने कहा कि अगर आप रानी से मिलेंगे तो आपकी आने वाली संतान को जान का खतरा हो सकता है। तो राजा ने कहा, ठीक है। फिर इसी तरह धीरे धीरे करते करते जब 9 महीने हो गए तो राजा ने कहा कि अब तो मुझे रानी से मिलवा दीजिए। तो बंदर ने कहा, नहीं, अभी आप रानी से नहीं मिल सकते। कुछ दिनों के बाद बंदर ने राजा से कहा कि आपकी रानी को एक सुंदर सा बेटा हुआ है। तो राजा ने कहा, अब तो मुझे रानी और राजकुमार से मिल लेने दो। तो बंदर ने कहा कि नहीं, आप अभी भी
राजकुमार से और रानी से नहीं मिल सकते? तो राजा ने कहा, तो हम कब मिल सकते हैं? तो बंदर ने कहा कि जब आपका बेटा 18 वर्ष का हो जाएगा, आप अपने बेटे से तभी मिल पाएंगे। ये सोचकर राजा ने कहा, अरे बंदर, ऐसा क्या बता रहे हो कि 18 साल के बाद हम अपने बेटे को देखेंगे? तो बंदर ने कहा, हाँ राजा साहब, ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप अपने बेटे से पहले मिलेंगे तो आपके बेटे की जान भी जा सकती है। भी ऐसे ही देखते देखते गुजर जाएंगे, हम नहीं देखेंगे। उधर रानी बड़ी चिंतित हैं, बड़ी दुखी हैं कि अब तो राजा हमको मार डालेंगे, वो हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है। मेरे तो कोई संतान भी नहीं हुई है और इस बंदर ने राजा से कहा है कि राजा को, रानी को राजकुमार हुआ है। अब मैं क्या करूं? ये सोचकर रानी का दम निकला जाए। रानी बहुत घबरा रही, रानी बहुत डरी जा रही। तो बंदर ने कहा, रानी साहब, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा और आपको आपका बेटा जरूर मिलेगा। ये सोचकर रानी फिर भी मन में डरी डरी सी हैं, आराम से रह रही हैं। क्या करें, सोच रही हैं कि जिस दिन राजा को पता चल जाएगा उस दिन राजा तो हमको मार ही देंगे। फिर धीरे धीरे करते करते भाई समय गुजर गया। अब जब 18 साल पूरे हो गए तो बंदर ने रानी और राजा से कहा कि योग्य हो गया है। यह सुनकर राजा ने लड़की ढूंढनी शुरू कर दी और उनको एक सुंदर सी लड़की मिल गई। फिर क्या था, विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। इधर रानी का दम निकला जाए कि लड़का तो है नहीं और राजा साहब कन्या भी तलाश लिए हैं शादी के लिए, अब आगे क्या होगा? बंदर ने कहा, खूब बढ़िया सी डोली सजाओ, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात डोली में लगाओ और खूब बढ़िया सी बारात सजाओ। ये सुनकर सब लोग अपना अच्छी अच्छी डोली डोली में खूब हीरे जवाहरात सोना चांदी खूब बढ़िया से पर्दे, अच्छे अच्छे पर्दे लगाए, खूब बढ़िया देखने वाली डोली बंदर ने सजवा ली। अब बारात लेकर सभी लोग निकल पड़े। जब बारात लेकर सभी लोग निकल पड़े तो अपना बारात लेकर जा रहे थे तो उधर देखा कि एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे आसान माता अपना विश्राम कर रही थी, आराम कर रही थी। ये देखकर बंदर ने देखा कि चलो इसी नीम के पेड़ के नीचे अपनी डोली रख के थोड़ा सा सब लोग आराम कर लेते हैं। सभी लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें, पानी वानी पी लें, उसके बाद फिर बारात लेकर चलते हैं। यही सोचकर उस नीम के पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए और बंदर अपना पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो जो सब लोग आराम करने लगे, इतने में आसान माता जो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रही थी, उन्होंने देखा कि अरे वाह, डोली तो बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी डोली है, क्या सजी है। अगर ये डोली इतनी अच्छी है तो इसके अंदर दूल्हा कितना सुंदर होगा। ये सोचकर आसान माता ने पर्दा उठाने कोशिश की। जैसे ही वो पर्दे में हाथ लगाने चली वैसे ही बंदर ऊपर से इसी नीम के पेड़ के नीचे अपनी डोली रख के थोड़ा सा सब लोग आराम कर लेते हैं। सभी लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें, पानी वानी पी लें, उसके बाद फिर बारात लेकर चलते हैं। यही सोचकर उस नीम के पेड़ के नीचे सब लोग बैठ गए और बंदर अपना पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो जो सब लोग आराम करने लगे, इतने में आसान माता जो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रही थी, उन्होंने देखा कि अरे वाह, डोली तो बहुत अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी डोली है, क्या सजी है। अगर ये डोली इतनी अच्छी है तो इसके अंदर दूल्हा कितना सुंदर होगा। ये सोचकर आसान माता ने पर्दा उठाने कोशिश की। जैसे ही वो पर्दे में हाथ लगाने चली वैसे ही बंदर ऊपर से छलांग लगा के नीचे कूद पड़ा और कहने लगा कि अरे, तुमने तो मेरा दूल्हा ही ले लिया। 18 साल का इतना खूबसूरत सुंदर दूल्हा था जो मेरे डोले में बैठा था और आपने मेरा जो है दूल्हा गायब कर दिया। ये सुनकर आसान माता बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये क्या हो गया। उन्होंने कहा, मैंने तो आपका डोला भी नहीं छुआ, मैं तो पर्दा उठाने ही जा रही थी और मैंने पर्दा उठाया भी नहीं, तो मैं दूल्हा कैसे गायब कर सकती हूँ। बंदर ने कहा, मैं ये सब नहीं जानता, आपने मेरा दूल्हा ले लिया है। ऐसा कहकर बंदर तेज से चिल्लाने लगा। ये देखकर आसान माता ने कहा, अरे बंदर, तुमने मुझे कैसी मुसीबत में डाल दिया, मैंने तो तुम्हारा पर्दा भी नहीं छुआ और तुम बता रहे हो कि मैंने तुम्हारा दूल्हा लिया है। लेकिन बंदर एक न माने और रोने और तेज से चिल्लाने लगे। फिर आसान माता ने सोचा कि चलो इसको दूल्हा तो देना ही पड़ेगा। ये सोचकर आसान माता ने सुंदर सा 18 बरस का सुंदर सा नौजवान बनाकर दूल्हे की तरह सजाकर उसे डोली में बैठा दिया। अब दूल्हा आ गया डोली के अंदर। बंदर ये देखकर बड़ा खुश हुआ। अब बंदर बारात लेकर
उसके पहुंचा कन्या के घर, वहां बारात गई, अच्छे से शादी हुई। अब राजा ने अपने बेटे को देखा। 18 बरस के बाद उन्होंने देखा, अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा खूबसूरत है। वो राजा एक टक अपने बेटे को देखते रहे। फिर उधर शादी हुई। राजा के बेटे और बहू दोनों घर की तरफ प्रस्थान किए तो बंदर अपना पहले ही पहुंच गया और बोला, रानी साहब जल्दी करो, दरवाजा खोलो, गेट खोलो। तो ये सुनकर रानी तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में, उनसे कुछ नहीं हो रहा कि अब क्या करें, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज तो राजा मुझे मार ही डालेंगे। ये सब देखकर रानी बड़ी चिंतित। अब देखा, रानी ने दरवाजा खोला तो देखा बंदर आया हुआ है अकेले। बंदर ने कहा, अरे रानी, जल्दी परेशान ना हो, चिंता ना करो कोई, जल्दी से पूजा की थाली सजाओ और जो है सब लोगों को बुलाओ और अपनी बहू और अपने बेटे का स्वागत की तैयारी करो, बेटा बहू आने वाला है। ये सुनकर रानी ने कहा, अरे बंदर, ये कैसे हुआ, बेटा और बहू कैसे आ रहे हैं, बेटा कहाँ से आया? तो बंदर ने रानी से कहा कि रानी साहब, जब हम रास्ते से जा रहे थे तो मैंने डोला एक नीम के पेड़ के नीचे रखवा दिया और वहां पर औसान माता विश्राम कर रही थी। सुंदर सजी हुई डोली देखकर औसान माता से रहा नहीं गया और उन्होंने जैसे ही पर्दा उठाना चाहा, वैसे ही मैंने कह दिया कि आपने मेरा दूल्हा ले लिया। ये सोचकर मैंने बहुत तमाशे किए और औसान माता ने हमें एक सुंदर सा राजकुमार दे दिया। ये सुनकर रानी तो बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, अरे वाह बंदर, तुमने तो मुझे मेरा बेटा दिला दिया, मेरे तो कोई संतान नहीं थी। रानी ने कहा कि औसान माता की कृपा से हम